हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई ऐसा चल रहा होगा। ये हमारा मैथ सेशन का पार्ट 2 है चिरांग डिस्ट्रिक्ट का। और आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर उससे पहले देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2 देखिएगा, है ना। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और आप इस चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपको 80% से कोई भी, आप एटलीस्ट मैथ्स में तो आपको 80% स्कोर हो ही जाएगा। लेटर मार्क्स तो यहाँ से कंफर्म है। क्यों? क्योंकि आपको जो 45% है वो आपका नहीं भी तो इसमें से 45% 45 क्वेश्चंस में से 42 43 क्वेश्चंस यहाँ से तो कंप्लीट आपको बन जाएगा। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं और कहाँ से वो दे सकता है ना, तो यहाँ से कम 42 43 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट, कितना जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो है। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले तो नंबर लिख लेता हूँ, 0.1 2 3 4, उसके बाद 6 4 है। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 6.4 होना चाहिए। अब देखिए इंटू 10 का पावर में आएगा कि कितना 10 का पावर आएगा, तो कि जितना नंबर हम इधर से 6 पॉइंट पर आने पर लगाएं। तो देखिए यहाँ से आया 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर इस साइड आया तो ये कितना हो जाएगा, -5। जितना नंबर इधर आएगा उतना पावर हो जाएगा उसका माइनस। तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 6.4 इंटू 10⁻⁵, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ rhombus आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एक रोम्बस है, मान लेते हैं क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस का अगर हम बात करें, एक रोम्बस है ऐसे, और इस रोम्बस का एक डायगोनल इधर से गया है और एक डायगोनल इधर से आया है। तो इस D1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और D2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, तो हम लोग का जो वैल्यू होता है D1 एंड D2 होता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ये जो फॉर्मूला होता है वो बनता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 इंटू D1 कितना है, 24, इंटू D2 कितना है, 10, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से ये 12 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस टाइप में भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द नंबर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में अगर इसका हमको प्रोडक्ट निकाले 140 का तो क्या निकलेगा, तो 2 से 70, 2 से 35, फिर से 5 से 7, यही निकल के आ जाएगा। तो हमारा इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 140 का निकलेगा, 2 यहाँ 1 से भी दे सकते हैं, 7 से 1 आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आ गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं इसका साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो दिया है आपका, वो ये दिया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज। तो देखिए पोलिनोमियल का जो वैल्यू दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2 दिया हुआ, ओके। और कोएफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स का पूछा है। तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऐसे लिख सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, क्योंकि एक्स का तो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एक्स से पहले वाला नंबर, उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता तो कितना होता, 1 होता, अगर कुछ नहीं तो 1 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या दिया, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो 25 क्वेश्चन नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हमें निकालना क्या है, जीरो निकालना है। तो इसे हम लोग एक फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी ए √3 और एक्स ए माइनस बी यानी एक्स माइनस √3। अभी हम जीरो निकालना है तो 4 जीरो कर लीजिए,
4 जीरोस में क्या होगा कि इधर कर लीजिए, इधर और इधर x प्लस रूट थ्री, तो x प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री। और में देख लेते हैं x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू रूट थ्री। तो हमें क्या निकालना था 0, द 2 जीरोस निकला हमारे पास, तो यहाँ से लिख सकते हैं द 2 जीरोस आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। ओके, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, हाउ मेनी सोल्यूशन डज द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं हाउ मेनी सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से 2x, यहाँ 26 क्वेश्चन नंबर में देखिए 2x माइनस 3y, और ये जो 8 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसी तरह क्या दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस 6y और माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग a1 वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 का वैल्यू कितना आ गया 2, b1 का वैल्यू आ गया माइनस में 3 एंड c1 का वैल्यू हो गया माइनस में 8। उसी तरह a2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, b2 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस में 6 एंड c2 का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस में 9 आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालते हैं a1 बाय a2 कितना आ जाएगा 2/4, कैंसिल करने पर 1/2। b1 बाई b2 कितना आ जाएगा -3 बाई -6, कैंसल 1/6, सॉरी 1/2 एंड c1 बाई c2 ये कितना आ जाएगा -8 बाई -9, तो ये 8/9 आ गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई C2। अभी हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका ये फॉर्मेशन बनाता है, तो ये जो बनाता है नो सॉल्यूशन का, क्या बनाता है इसका, ये नो सॉल्यूशन का, तो ये नो सॉल्यूशन होगा, क्या हो जाएगा ये नो सॉल्यूशन होगा। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो ये नो सॉल्यूशन। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम इक्वेशन p minus px minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has only one solution। तो देखिए has only one solution कभी भी रहे, वन सॉल्यूशन को हम लोग बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन को ही वन सॉल्यूशन का नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप पहले आप समझिए, अगर नहीं पता था तो इसको आपको जानना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा पास दो इक्वेशन आ जा रहा है 27 नंबर का, तो वो है px माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम देखें तो इसको इस साइड लेकर आ सकता है, तो px माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ से निकलेगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। अभी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है, और वो भी किस के यूनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हम लोग a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा p आ जाएगा, और a2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह b1 का वैल्यू जो है वो माइनस में 1 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू माइनस में 2 हो जाएगा, ये -1 है सॉरी। c1 का वैल्यू क्या है माइनस में 2 आ जाएगा, एंड c2 का वैल्यू माइनस में 3 आ जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसी को नाम है वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन वो क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ये होता है। तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ वो दिया है p, और a2 का वैल्यू कितना दिया वो है 6 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ -1, और b2 का वैल्यू कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से देखिए p नॉट इक्वल टू ये 6 को इधर 1 करेंगे तो 6 बाई ये 2 रहेगा, 2 से 6 कितना आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो p नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे देखिए क्या का वैल्यू पूछा था ये भी देख लेते हैं, फॉर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो हमारा p का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, द वैल्यू, यहाँ से लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ p नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं।
तो क्वेश्चन 20, राइट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट का नेचर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो 2x² माइनस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस में 3 एंड c इक्वल टू 5। और हम इस पर किस पे पुट करेंगे, b² माइनस 4 ac पे पुट करेंगे। तो b² का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब हो गया 2 और c का मतलब हो जाएगा आपका 5। ओके, 3 स्क्वायर कितना 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना तो आपको पता चल गया। और माइनस में 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। आई थिंक क्या समझ में आ रहा है। तो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा -31। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस, ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये लेस देन 0 है। तो जब भी लेस देन 0 आ जाए तो ये नो रियल रूट आता है। क्या आता है? नो रियल रूट। और ये हमें पूछा है नेचर ऑफ रूट्स, तो हमारा नेचर ऑफ रूट क्या आ जाएगा? नो रियल रूट। क्यों नो रियल रूट आया? क्योंकि ये लेस देन 0 है। आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ नो रियल रूट्स। ओके, अगर इक्वल टू 0 आता तो क्या हो जाता? 2 इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा आता तो क्या होता? ये तब आता है रियल रूट्स बट अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तीनों का तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ वो भी हम लोग देख ही लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 29, तो इन एन ए पी गिवन ए दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू दिया हुआ 5, डी इक्वल टू दिया हुआ 3, ए एन इक्वल टू दिया हुआ 50। तो हमें क्या निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। एन इक्वल टू वाट? तो अच्छी तरह से हमको पता है कि एक फार्मूला बनता है ए एन का, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है? 50। फर्स्ट ए का वैल्यू कितना है? 5। एन हमें निकालना है। और डी का वैल्यू कितना है? 3। तो ये 5 इधर आ जाएगा। तो 50 माइनस में 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3। तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 16। तो टर्म क्या आ जाएगा? 16 टर्म। ओके, तो टर्म आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 16th टर्म ऑफ एपी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी। तो फार्मूला निकालना है हमें। तो सम ऑफ एन टर्म, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर सम ऑफ एन टर्म। तो इसका जो देखिएगा सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला बनता है वो बनेगा एन इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फार्मूला बन जाता है। ओके, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, फार्मूला पूछा और कुछ पूछा नहीं है। तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर आपको इसका एवरेज पूछ देता तो एन से यहाँ पर आ जाता और एन एन कैंसिल हो जाता, एन प्लस 1 बाई 2 हो जाता इसका एवरेज। बट हमसे सम पूछा है तो सम का फार्मूला यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O 0 0 दिया हुआ है। तो 31 में देख सकते हैं O का जो पॉइंट है वो है 0 एंड 0 एंड P का जो पॉइंट है वो 3 एंड 4। तो ये जो देख सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो OP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस फार्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया? अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि OP का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो x2 का मतलब 3, x1 का मतलब 0, इसका होल स्क्वायर, y2 का मतलब 4, y1 का मतलब 0, इसका भी स्क्वायर। तो OP का जो वैल्यू होगा वो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OP इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस में 16, ये हो जाएगा। तो 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये हो जाएगा 5 का, ये 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो OP का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 31 भी है, आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, इफ़ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर what will be the area of triangle formed by the 3 points। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या हो सकता है ना, वो कोलिनियर है तो हम लोग को एक चीज़ अच्छी तरह से पता है, इफ़ एनी 3 पॉइंट any 3 points are collinear, then its area is 0। मतलब 3 पॉइंट अगर ये है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका फिर फार्मूला क्या बनेगा, तो वो फार्मूला जो बन जाता है ये बनता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। इसका बाद हो जाएगा ये आपका प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, फिर से हो जाएगा आपका प्लस, फिर x3 ये फिर हो जाएगा y1 माइनस y2, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0 का इक्वल। और यही इसका फार्मूला पूछा था हमसे और मैंने आपका फार्मूला राइट डाउन कर दिया। ये एकदम इजी है, देखिए 1 2 3, फिर से 2 3 1 3 1 2 ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा रखेगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। 32 ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा ये भी समझिए। तो जो 10 का जो वैल्यू होता है, ये जो 10 है उसका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड होता है एक 90 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री होता है आपको, ये चारों समझिएगा। यहाँ पर होता है, एक होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 10 जो होता है 10 0 कितना हो गया आपका, वो हो जाए 0। 10 0 0, 10 30 कितना हो जाता है 1/√3 होता है। 10 45 कितना होता है 1 होता है। 10 60 √3 होता है और 10 90 कितना इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, क्या हमेशा 1 से छोटा होता है? तो 45 में तो 1 भी हो रहा है ना, तो 1 से छोटा, ये बोला हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 का इक्वल भी तो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये जो बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो ये गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। ये हो गया। 34 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेंज कीजिए, अदरवाइज इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कोस ये हो जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कोस है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन थीटा ये कोस ये दोनों क्या है, सेम हो गया। और जब भी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 35 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन कंडीशन फॉर सिमिलर ऑफ द टू ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल का जो सिमिलर होने का कोई एक कंडीशन हमें बताना है। तो यहाँ से हमको ऑलरेडी ये पहले भी मैं बता चुका हूँ और ये इस बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये अभी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेम शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज होने ज़रूरी नहीं है, बट उसका शेप क्या होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए। और यही इसका पहला कंडीशन हो जाता है। और हमसे एक ही कंडीशन पूछा तो एक ही कंडीशन लिख दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में क्या दिया है, और टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। क्या हो जाएगा इसका, 1 पॉइंट। कोई भी सेंटर का सर्कल करेगा, टच करेगा तो कोई एक ही पॉइंट पर टच करेगा, यही हमसे पूछा है। तो कोई क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया
ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर एंड एरिया क्या है, दोनों इक्वल है। किसका, सर्कल का। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, और इसका क्या होता है, एरिया πr² होता है। तो यहाँ से पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आर है, तो 1 आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर का जब वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो अगर रेडियस आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स। अगर आपसे डायमीटर पूछता तो इसका 2 टाइम्स हो जाता, तो डायमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। मतलब जो है रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपका स्मॉल आर, एंड डिग्री ऑफ मेजर, मतलब एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ थीटा। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला क्या होता है ये आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करके निकाल देना है। इतना आपको समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या हो जाता है फार्मूला, θ/360, θ/360 इंटू πr²। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपको निकालने दिया फार्मूला, तो फार्मूला निकालिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए थीटा का जगह थीटा हो गया, आज स्मॉल आर का जगह स्मॉल आर हो गया। तो ये हो गया 38 भी कंप्लीट। चलिए देखते हैं 39। नेक्स्ट है, अ क्यूबिकल block of side 7 cm surrounding by the hemisphere, what is the greatest diameter of hemisphere can have। तो हमें सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब को फॉर्मेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्यूब देखिए ऐसे, मैं एक ट्राई करता हूँ क्यूब बनाने का, और बन जाए बढ़िया बात है। ठीक है, देख लेते हैं। क्यूब है, ठीक है। अब ये क्यूब बन गया आपका सामने तैयार है, और उसका ऊपर में क्या दिया हुआ है, एक आपका यहाँ पर देखिए एक क्यूब, ये छूट गया। ठीक है, ये क्यूब बन के तैयार है, और इसका ऊपर एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सराउंडिंग है हेमिस्फीयर, इसका ऊपर में रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं एक हेमिस्फीयर को लेकर आ जा रहा हूँ। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर को लेकर आया मैं। ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन बोला है। अब हेमिस्फीयर को लेकर आया, तो यहाँ से यहाँ तक को जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को जो डिस्टेंस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ वो भी दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ। तो यहाँ से देखिए ये जो जितना ये है उतना ही तो ये रहेगा, तो ये डायमीटर भी कितना रहेगा जिसका हेमिस्फीयर का, वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। इतना आई थिंक आपको कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर, यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कुड बी 7 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 भी आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया, इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में हमें बताया जा रहा है, किसका बारे में, सिलेंडर के बारे में। इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सिलेंडर के बारे में बताया जा रहा है। तो और इसका रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सिलेंडर का रेडियस इतना, हाइट इतना है। तो यहाँ से फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, द फाइंड ऑफ सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब शॉर्ट में बोलता है CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो आई थिंक आप लोग को सबको पता है, वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। और ये है क्या है, एक एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 कैंसल,
2 2 जा 4, 2 2 जा फिर से 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो गया आपका, ये आपका 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया, ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसे समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन। अब इस बार कोन का बारे में दिया है, किसका बारे में दिया है, कोन का दिया है, ठीक है। इस चीज़ को समझ, अभी दिया है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सिलेंडर पढ़े थे, अभी कोन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इस चीज़ सबको कि कोन कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, ये सारा चीज़ समझेंगे, है ना। ऐसा नहीं कैसे पढ़ लेते। तो ये कोन हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसका कोण आर, रेडियस आर, ये आर हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट, तो ये जो एल है, स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। अगर कोई आपको बोले कि स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट जो होता है वो डिनोटेड बाय एल, ये इस पार्ट को स्लैंट हाइट बोलता है। इसे हाइट कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया वो स्लैंट हाइट हो गया। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, और यही आपसे पूछा गया था। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो हमें कुछ एक डाटा दिया हुआ है, एक क्लास है, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और यहाँ से हमें निकालना है लोअर लिमिट। तो देखिए लोअर लिमिट निकालना आराम से जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। लोअर लिमिट को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्या निकालना, मॉडल क्लास का बात कर रहा है, और मॉडल क्लास में मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग मॉडल क्लास ले लेते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, हम ड्राइंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाती है, यहाँ से लिख सकते हैं HGST, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 13। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 20 एंड 30, ये वाला हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो ये पहला वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलता है लोअर लिमिट, ये जो होता है इसे बोलता है हम लोग अपर लिमिट। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट ही हमसे पूछा है, तो लोअर लिमिट इक्वल टू हो जाएगा 20। अगर आपसे ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर आपसे अपर लिमिट पूछता तो ये हो जाता आपका 30। क्लियर है। तो आंसर कहाँ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर इसी के बाद यहाँ से देखिए, तो फार्मूला तो आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ाई वही एकदम पढ़ लिए होंगे। अभी तो ऐसा टाइम आ गया कि सारा का सारा चीज़ रिवीजन भी हो चुका होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो दिया है 44 में, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ पीई क्वेश्चन है 44, पीई का जो वैल्यू दिया हुआ वो 0.05 दिया हुआ है, और पी नॉट ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो पी ई और पी नॉट ई का जो वैल्यू होता है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, हाँ उतना और क्या। तो 1 माइनस 0.05, और इसका आंसर हो जाएगा 0.95। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.95 इसका पी नॉट ए का वैल्यू हो जाएगा। और ये 44 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियोस का, है ना। तो क्वेश्चन 45, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर आपका रहता पैरेलल वर्ड तो इसका आंसर हो जाता 2। पैरेलल वर्ड रहेगा तो 2, अगर पैरेलल वर्ड नहीं रहा तो हो जाएगा इनफाइनाइट। और इसी के साथ हमारा जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।